हाउ टू लिव योर कंफर्ट जोन। सबसे पहले समझना है कि कंफर्ट जोन होता क्या है। कंफर्ट जोन क्या है इसको समझना है, तब तो उसको छोड़ेंगे। कोई भी चीज़ अगर है, मान के चलिए किसी को शराब का नशा, तो ये शराब क्यों पी रहा है या शराब पीने का कारण क्या है, उसको पहले जानेंगे, उसके बाद ही तो शराब छुड़वा सकते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि कंफर्ट जोन होता है क्या। आप एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि एक जो है कुत्ता है, ठीक है, और कुत्ता जो है एक जगह बैठा हुआ और वो रो रहा है, ठीक है। तो जो है एक आदमी वहाँ से जाता है और वहाँ पे एक साधु महर्षि होते हैं, तो उससे पूछता है कि वो कुत्ता क्यों रो रहा है। तो बोलते हैं कि वो जिस पर बैठा है ना, वहाँ पे एक कील है ना, और कील उसको चुभ रहा है, इसकी वजह से रो रहा है। तो फिर वो बोलता है कि वो उठ क्यों नहीं रहा है फिर वहाँ से, क्योंकि अभी उसको इतना दर्द नहीं हो रहा है कि वो उठ जाए। समझ रहे हैं पॉइंट को, मतलब उसको कील चुभ रहा है लेकिन उतना भी नहीं चुभ रहा है कि उसको इतना दर्द हो जाए कि वो उस कील से उठ जाए, है ना। इसका मतलब है कि कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि आदमी को तकलीफ तो है, देखो प्रॉब्लम है तभी उसको छोड़ना चाह रहा है। प्रॉब्लम तो है लेकिन उतनी प्रॉब्लम नहीं है कि उसको छोड़ दे, है कि नहीं। यानी कि वो कैसे भी उस चीज़ को मेंटेन करना चाह रहा है ना, मेंटेन करना चाह रहा है। जैसे कि अब बंदरों को कैसे फंसाया जाता है, बंदरों को फंसाने के लिए क्या किया जाता है कि एक बोतल रखी जाती है, ठीक है, और बोतल जो में कुछ चने डाल दिए जाते हैं। अब वो जब उस बोतल में अपना हाथ लगाता है तो हाथ तो जल्दी चले जाते हैं, लेकिन जब वो बोतल में चने पकड़ता है तब उसकी मुट्ठी बन जाती है, और तब वो निकालने की कोशिश करता है, तब नहीं निकाल पाता। और उस बोतल से एक रस्सी बंधी होती है और वहाँ पे उसको मदारी पकड़ लेता है। अगर उसको थोड़ा सा भी सेंस हो कि अगर मैं चना छोड़ दूँ, चना अगर छोड़ दूँ तो इजली हाथ निकाल सकता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लालच है कि नहीं, लालच है कि नहीं। और यहाँ पे जो है उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि उसको छोड़ सके, ना। तो मैं जो है छोड़ना तो चाहूँ। जैसे मैंने आपको स्टोरी बताया था कि जो एक आदमी होता है जिसके पास एक भैंस होती है, सुना है अपनी स्टोरी, और भैंस की वजह से उसका परिवार चल पा रहा है, तो उसकी वजह से वो जो है खेती करने के बारे में नहीं सोच रहा है कि नहीं। इसका मतलब कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो इससे प्रॉब्लम तो है, आप चाह रहे हैं कि उसको चेंज करें, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें आपको आराम फील हो रहा है। अब यहाँ पे कंफर्ट जोन समझ में आ गया। कंफर्ट जोन का मतलब है कि कोई चीज़ है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी है जिसमें काम चल जा रहा है, आपको प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। अब उसको छोड़ना तो क्या है, क्या करना है, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है ना, जहाँ पे हो वहाँ पे जो आप जो काम कर रहे हो और उसका फिर जो सक्सेसफुल पर्सन है वो जो काम कर रहा है उससे आप कंपेयर करोगे। उससे क्या करोगे, कंपेयर करोगे कि यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें और उसके काम में क्या क्या अंतर है कि नहीं। तो फिर मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ वो वाला काम वो नहीं कर रहा है, वो ये काम कर रहा है, तो फिर हम इस काम को रिप्लेस करेंगे उसके काम से, है ना। कि वो वाला काम अगर मैं करने लग जाऊँ तो फिर मैं भी उसके जैसा सक्सेस बन सकता हूँ ना। तो कंफर्ट जोन को जब छोड़ेंगे, कंफर्ट जोन को, तो आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे मान के चलो कि अगर कोई पर्सन है जो कोई ऑफिस में काम कर रहा है ना, किसी ऑफिस में काम कर रहा है, अगर इस ऑफिस को ये छोड़ेगा दूसरा ऑफिस में जाएगा तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इस ऑफिस में उसको गालियाँ पड़ती थी, उसको टॉक्सिक इन्वायरमेंट था, वो चीज़ भी एक टाइम के बाद से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन नए जगह पे वो जहाँ पे जाएगा थोड़े समय के लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे मान के चलिए कि जब स्टार्टिंग में मैंने टीचिंग शुरू किया है ना, शुरू में टीचिंग स्टार्ट करा तो जैसे मैं पढ़ाता था तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता था, ऐसा लगता था कि मतलब नहीं टीचिंग करना। लेकिन धीरे धीरे टीचिंग करते करते उसमें इंटरेस्ट आने लगा, उसमें क्या आने लगा, इंटरेस्ट, फिर मज़ा आने लगा। अब जो है टीचिंग करने में मज़ा आता है। तो जब भी कोई भी चीज़ आप छोड़ोगे है ना, पुरानी चीज़, तो आपको तकलीफ होगा, आपको लगेगा कि नहीं ये वाला चीज़ ठीक था, है कि नहीं, ये वाला चीज़ था। लेकिन जैसे आप इस काम को करने लगेंगे नए वाली चीज़ को, तो फिर कुछ टाइम तक आपको तो एक शॉर्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक लॉन्ग टाइम में आपको बेनिफिट होगी। एक लॉन्ग टाइम में क्या होगा, आपको आगे फायदा होने लगेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको, कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए आपको जो है सक्सेसफुल जो पर्सन है लेकिन उसकी हैबिट को देखना है कि जो सफल हुआ है वो आखिर लाइफ में क्या क्या करके वहाँ पे गया है। अगर वो चीज़ आप देख लोगे, अपना जो चीज़ आप काम कर रहे हो उसको छोड़ के वो अगर काम रिप्लेस करो, देखो अपने काम को कब छोड़ा जा सकता है, उस समय पर अगर दूसरा काम किया जाए। मान के चलो कि अगर 6 से 7 अगर मैं मान के चलो कि अगर पढ़ाता हूँ और मुझे लग रहा है कि पढ़ाने वाला जो चीज़ है वो सही नहीं है, तो मैं देखूँगा कि अगर मुझे प्लेयर बनना है तो मैं देखूँगा कि भाई प्लेयर में
6-7 घंटे में वो क्या करता है, प्लेइंग करता है, प्लेइंग की उसकी प्रैक्टिस करता है। तो मुझे इस जगह पे उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके मैं प्लेयर बन सकता हूँ। तो कंफर्ट जोन को छोड़ने का इजी तरीका ये है कि आप जो है अपने किसी हैबिट को दूसरे हैबिट से रिप्लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रिप्लेस कर दीजिए। और जब चीज़ें हैबिट में आने लगी तो फिर वो काम करते करते आप उस चीज़ को छोड़ दोगे और दूसरा चीज़ आपकी लाइफ में इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने अगर मान के चलिए उसको भैंस वाला भी बात बोला, तो पहले के टाइम में उसका क्या होगा रूटीन कि वो भैंस उठता होगा, वो उठता होगा तो भैंस को पहले भैंस का गोबर उठाता होगा, फिर भैंस को चारा डालता होगा, भैंस को फिर नहलाता धुलाता या फिर उसका दूध निकालता होगा, उसके बाद बेचता होगा। लेकिन जैसे ही उसकी भैंस मरी उसके बाद से उसका रूटीन क्या हुआ, अब वो खेती पे फोकस किया। अब खेती पे फोकस किया तो अब वो आपको खेती में वो जाता होगा, वहाँ पे हल चलाता होगा, है कि नहीं, उसमें अनाज रोपता होगा, उसके बाद वहाँ अनाज, यानी कि देखो काम तो वो कर रहा है लेकिन पहले वाला काम और अभी वाला काम में जो क्या किया, डिफरेंस कर दिया कि नहीं। यानी कि उस जगह पे अब दूसरा काम करने लगा, दूसरा काम करने लगा। खेती के बाद से बागवानी शुरू किया होगा, तो बागवानी में कुछ और काम कर रहा होगा और बागवानी करते करते ज़्यादा फेमस हो गया, ज़्यादा उसके पास पैसे आने लगे। समझ में आ रहा है? तो कोई एक ऐसा हैबिट है आपके पास जो कि हैबिट आपको जो है कुछ नहीं दे रहा है कि नहीं, तो इस हैबिट को एक अच्छे वाले हैबिट से रिप्लेस करेंगे तो हो सकता है कि ये वाला जो हैबिट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे दे। समझ में आ रहा है? काफ़ी ज़्यादा ये वाला हैबिट आपको क्या करे, बेनिफिट दे दे। समझ में? तो हैबिट को या कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए पहले वाला जो काम कर रहे हैं उसकी जगह पे कुछ अलग काम करेंगे तो ये चीज़ छूट जाएगा और उसके बदौलत आप आगे जीवन में सफल